मुंबई की चमकीली सड़कों के नीचे जहां जीवन की धड़कन कभी नहीं रुकती, एक और छिपी हुई सिटी है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से दबा हुआ है, एक ऐसा सच जो रोशनी से दूर अंधेरे में पनपता है। सुरंगों का एक जाल, एक भूल भुलैया जो वर्ल्ड वॉर बी के दौरान सीक्रेट तरीके से बनाया गया था। ये वो रास्ते हैं जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए, एक ऐसा अंडरग्राउंड नेटवर्क जिसे बनाने का मकसद आज भी सवालों के घेरे में है। ये रास्ते कॉलोनियल मेंशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और समुद्र को जोड़ते हैं, एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो शहर के नीचे एक मकड़ी के ट्रैपे की तरह फैला हुआ है। इसका असली उद्देश्य क्या था? क्या ये सिर्फ सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, या इनके पीछे कोई और गहरा राज छुपा हुआ है जिसे दशकों तक सिर्फ एक शहरी कहानी माना गया? लोग इसे अफवाह समझते थे, एक ऐसा किस्सा जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा, लेकिन किसी ने इसकी सच्चाई पर यकीन नहीं किया। लेकिन ये सुरंगें असली हैं, कंक्रीट और स्टील से बनी एक ऐसी सच्चाई जो जमीन के नीचे दबी हुई है, और इनका होना एक डरावना सवाल खड़ा करता है, एक ऐसा प्रश्न जो हमें इतिहास के उस दौर में ले जाता है जब डर और अनिश्चितता का माहौल था। इन सीक्रेट्स को जानने के लिए हमें अतीत की गहराइयों में उतरना होगा। हम दादर में रहने वाले रिटायर्ड आर्किटेक्ट मिस्टर अशोक देसाई से मिलते हैं, एक शांत और समर्पित व्यक्ति जिनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा मुंबई के अनछुए इतिहास को उजागर करने में बीता है। 50 सालों से उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। देसाई मैप्स इकट्ठा कर रहे हैं, हर एक नक्शा एक कहानी कहता है, हर एक रेखा एक रहस्य छुपाती है। वर्कर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी कहानियों को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि कोई भी डिटेल छूट न जाए, और सिटी के छिपे हुए इतिहास को जोड़ रहे हैं, एक पहेली को सुलझा रहे हैं जिसके टुकड़े समय के साथ बिखर गए हैं। उनका ओम सेशन बचपन की एक याद से शुरू हुआ, उनके दादाजी की एक कहानी जो उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई कि गवर्नमेंट हाउस से समुद्र तक एक सीक्रेट सुरंग जाती थी, एक ऐसा रहस्य जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। बड़े होकर देसाई को पुराने स्केच, अखबार की कटिंग और यहां तक कि एक सील किए हुए एंट्रेंस से मिली एक जंग लगी लोहे की रिंग में सुराग मिले। ये सुराग उन्हें एक रोमांचक खोज की ओर ले गए। ज्यादातर लोगों के लिए ये सिर्फ कबाड़ है, देसाई के लिए ये सच तक पहुंचने के रास्ते हैं। हर एक वस्तु में एक कहानी छिपी है जिसे वो उजागर करने के लिए उत्सुक हैं। उनका मानना है कि ये सुरंगें पावर, प्रिविलेज और कॉलोनियल डर की कहानी बताती हैं, एक ऐसा इतिहास जो आज भी हमारे समाज को प्रभावित करता है। लोग हर दिन इतिहास के ऊपर से चलते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता, वो कहते हैं। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और इतिहास के प्रति सम्मान झलकता है। देसाई हमें एक्सेप्टेड नैरेटिव पर सवाल उठाने और 80 सालों से छिपे एक सीक्रेट को खोलने की अपनी खोज में शामिल होने के लिए इनवाइट करते हैं। एक ऐसी खोज जो हमें मुंबई के अतीत के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। इन सुरंगों की कहानी उनकी कहानी है, और अब ये हमारी भी है। आइए इस रोमांचक यात्रा में हम सब मिलकर शामिल हों। सुरंगों को समझने के लिए हमें 1940 के दशक में वापस जाना होगा, जब मुंबई, तब बॉम्बे, ब्रिटिश राज का सबसे कीमती शहर था। शहर डर के साए में जी रहा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 भड़क रहा था और जापानी एशिया में आगे बढ़ रहे थे। ब्लैकआउट सायरन और सैंडबैग वाले लैंडमार्क आम हो गए थे। इस पैरानोइया के बीच ब्रिटिश ने एक सीक्रेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का ऑर्डर दिया, बनाओ और तेजी से बनाओ। मकसद रूलिंग क्लास को बचाना था, आम जनता को नहीं। मजदूर रात में काम करते थे, मिट्टी समुद्र में डाली जाती थी और सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को सच पता था। ऑफिशियली ये नई सीवर लाइनें या मजबूत नींव थी, एक आसान झूठ। असल में शहर के सबसे जरूरी जगहों के नीचे एक छिपा हुआ नेटवर्क बनाया जा रहा था। ये सुरंगें डर से पैदा हुई और सीक्रेसी में बनी। इनका असली मकसद कभी भी पब्लिक के सामने आने के लिए नहीं था। ये सुरंगें सिर्फ एयर रेड शेल्टर से ज्यादा थीं, वे एक सीक्रेट गवर्नमेंट की नसें थीं। कमांड सेंटर, कम्युनिकेशन हब और एस्केप रूट के तौर पर डिजाइन की गई। इन्होंने ब्रिटिश को शहर के गिरने पर भी नीचे से राज करने की परमिशन दी। वेंटिलेशन, स्टोरेज और सप्लाई से लैस ये बंकर ऊपर के अराजकता में भी एलीट को बनाए रख सकते थे। ये सुरंगें गोल्ड, डॉक्यूमेंट्स और खजाने को डॉक्स तक ले जाने के लिए छिपे हुए हाईवे का भी काम करती थी, जबकि आम नागरिकों को कम से कम प्रोटेक्शन मिलता था। रूलिंग क्लास ने अपने लिए एक अंडरग्राउंड सेंचुरी बनाई। ये सुरंगें कॉलोनियल प्रायोरिटीज का एक साफ सिंबल है। कुछ लोगों के लिए प्रोटेक्शन, ज्यादातर लोगों से सीक्रेसी।
इनके होने का खुलासा करने से प्रशासन का स्वार्थी एजेंडा सामने आ जाता। सीक्रेसी सिर्फ दुश्मन को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि लोगों से असहज सच्चाइयों को छिपाने के लिए थी। इन सुरंगों ने सिर्फ जान नहीं बचाई, उन्होंने एम्पायर की दौलत और पावर को बचाया। इनका होना एक बंटे हुए शहर की फिजिकल याद दिलाता है। सुरंगें, जिन्हें सेंचुरी के तौर पर बनाया गया था, वे खतरे और ट्रेजेडी की जगहें भी थीं। कंस्ट्रक्शन के दौरान हुए एक्सीडेंट्स को छुपाया गया, मजदूर गायब हो गए, उनकी कहानियां सीक्रेसी में खो गईं। यहां तक कि पूरा होने के बाद भी सुरंगें खतरनाक थीं। अंधेरी, भटकाने वाली और बाढ़ आने का खतरा रहता था। गार्ड्स कभी कभी अकेलेपन से पागल हो जाते थे और मॉनसून के दौरान जानलेवा जाल की अफवाहें फैलती थीं। ब्रिटिश को जापानी सेनाओं और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों दोनों से पता चलने का डर था, जिससे एक्सट्रीम सिक्योरिटी रखी गई। एंट्रेंस पर पहरा रहता था और जो जिज्ञासु लोकल गलती से उन पर आ जाते थे, वे कभी कभी गायब हो जाते थे। ये सुरंगें दोधारी तलवार थीं, एक सीक्रेट हथियार, लेकिन एक कमजोरी भी। अगर इनका पता चल जाता तो वे भारत में युद्ध का रुख बदल सकती थीं। इनका होना एक ऐसा सीक्रेट था जिसके लिए जान लेना भी जायज था। युद्ध के बाद सुरंगों को सील कर दिया गया, लेकिन उनकी कहानी बढ़ती गई। छिपे हुए खजाने की अफवाहें फैली, ब्रिटिश द्वारा छोड़ा गया सोना और गहने, जिनकी रखवाली खोए हुए मजदूरों के भूत करते थे। एडवेंचर्स ने एंट्रेंस ढूंढे, लेकिन ज्यादातर को सिर्फ निराशा या अजीब बेचैन करने वाले एक्सपीरियंस मिले। कुछ ने दावा किया कि ये सुरंगें स्मगलर्स और गैंगस्टर्स के लिए एस्केप रूट बन गईं, कॉन्ट्राबैंड के लिए एक छिपा हुआ हाईवे। सबसे नाटकीय कहानी 1970 के दशक में जनरल पोस्ट ऑफिस के पास एक सुरंग में घुसने के बाद छात्रों का एक ग्रुप गायब हो गया। जांच को चुपचाप बंद कर दिया गया और मिस्ट्री अनसुलझी रही। क्या वे खो गए थे या वे किसी ऐसी चीज पर आ गए थे जिसकी अभी भी सरकार रखवाली कर रही है? इन सुरंगों की सीक्रेट लाइफ ब्रिटिश के साथ खत्म नहीं हुई, ये बस हाथ बदल गई। सबसे दिलचस्प कहानी गवर्नर के पैसेज की थी। एक सुरंग जिसके बारे में कहा जाता था कि यह मालाबार हिल को डॉक्स से जोड़ती है। इतिहासकारों ने इसे फंतासी कहकर खारिज कर दिया, लेकिन मिस्टर देसाई ने कभी हार नहीं मानी। उन्हें सुराग मिले, जियोलॉजिकल सर्वे, अनएक्सप्लेन्ड मटेरियल परचेज और सुरंग बनाने के लिए आदर्श स्थिर चट्टान। असली ट्विस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आया। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जिसका इस्तेमाल मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता था, उसने अफवाह वाले रास्ते पर लंबी खोखली विसंगतियां, एनोमलीज दिखाई। ऑफिशियली नेचुरल फॉर्मेशन कहकर खारिज कर दिया गया। ये खोजें पहले साइंटिफिक संकेत थे कि कहानी असली थी। अगर सच है तो गवर्नर का पैसेज एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक बड़े दबे हुए युद्धकालीन प्रोजेक्ट का प्रूफ। इसके होने से अभी भी क्यों इनकार किया जाता है? उस सुरंग में क्या है? यह कहानी एक वेरीफाइबल मिस्ट्री बन गई थी। 2016 में एक अप्रत्याशित खोज हुई। यह एक्सीडेंटली पता चला जब महाराष्ट्र के गवर्नर ने राजभवन में एक पुरानी दीवार को खोलने का ऑर्डर दिया। यह फैसला एक सामान्य नवीनीकरण परियोजना का हिस्सा था, जिसने अनजाने में इतिहास के एक महत्वपूर्ण टुकड़े को उजागर कर दिया। उस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा और आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित बंकर कॉम्प्लेक्स था। यह खोज अप्रत्याशित थी, जिसने सबको चौंका दिया। 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा के विशाल वॉल्टेड कमरे थे, जो अपने आप में एक अद्भुत खोज थी। इन कमरों पर इंग्लिश में लेबल लगे थे, जो उस समय के उपयोग और उद्देश्य की जानकारी देते थे। वहां स्टोरेज रूम थे, कर्मचारियों के रहने की जगह थी और एक सील किया हुआ पैसेज था, जिसके बारे में कई अटकलें लगाई जा रही थीं। ऐसा माना जाता था कि यह पैसेज शहर की तरफ जा रहा था, जो एक गुप्त मार्ग की तरह था। यह बंकर एक पूरी तरह से काम करने वाली मिलिट्री फैसिलिटी थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई थी, और यह 70 सालों से दुनिया की नजरों से छिपी हुई थी। इतने सालों तक इसका अस्तित्व किसी को पता नहीं था। आखिरकार कहानियां सच थीं। मिस्टर देसाई और दूसरे स्थानीय लोगों के लिए, जिन्होंने इन कहानियों को सुना था, यह एक तरह से उनकी बातों का सही साबित होना था, एक पुष्टि थी। सीक्रेट युद्धकालीन कंस्ट्रक्शन का फिजिकल प्रूफ आखिरकार मिल गया। इस खोज ने नेशनल हेडलाइंस बनाई और पूरे देश में सनसनी फैला दी। इसने ब्रिटिश की तैयारियों की साइज और सीरियसनेस की पुष्टि की, जिससे पता चलता है कि वे किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे। सील किया हुआ पैसेज बताता था कि गवर्नर का पैसेज आखिरकार सच हो सकता है।
जो कि एक लंबे समय से चली आ रही किंवदंती थी। बंकर का डिजाइन बहुत ही ध्यान से प्लान किया गया था। हर एक डिटेल को बारीकी से देखा गया था, जिसे बमबारी का सामना करने और लीडरशिप को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, ताकि युद्ध के समय में भी सरकार का कामकाज जारी रहे। इस खोज के बाद फुसफुसाहट और अफवाहों को आखिरकार एक ठोस आधार मिल गया, जिससे लोगों को यह विश्वास हो गया कि सच थी। सच कहानियों जितना ही नाटकीय था। राजभवन बंकर की खोज बहुत बड़ी थी, लेकिन इसने नए सवाल खड़े किए। पैसेज अभी भी ब्लॉक है और अनएक्सप्लोर्ड है। क्या यह सच में डॉक्स तक फैला हुआ है? साउथ मुंबई में हर नया कंस्ट्रक्शन और खोजों की उम्मीद जगाता है। सुरंगों का असली मकसद एलीट के लिए डिफेंस, कमांड और कंट्रोल आंशिक रूप से कंफर्म हो गया है, लेकिन छिपे हुए सोने और सीक्रेट गेटअवे की अफवाहें अभी भी हैं। सरकार आगे खुदाई न करने के लिए सेफ्टी का हवाला देती है, लेकिन कुछ को गहरे कारण होने का शक है। क्या अभी भी ऐसे सीक्रेट्स हैं जो बताने के लिए बहुत सेंसिटिव हैं? जब आप मुंबई की सड़कों पर चलते हैं तो नीचे की शांति को याद रखें। 2016 की खोज ने कहानियों को सच साबित कर दिया, लेकिन हमें सिर्फ एंट्रेंस दिखाया। भूल भुलैया का दिल और उसके सीक्रेट्स अभी भी खुलने का इंतजार कर रहे हैं।